कहानी का शीर्षक है लकड़ी का कटोरा। एक व्यक्ति काफी वृद्ध अपने बहू बेटे के यहां रहने शहर गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। बीवी के जाने के बाद काफी अकेला हो गया था, तो बेटे ने अपने यहां शहर बुला लिया था। सब एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पर गिर जाता। बहू बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह का चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ, तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया और अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना पड़ता था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर मेज पर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में उन सबको आंसू दिखाई देते। या देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी गलतियों पर ढेरों बात सुना देते। वहां बैठा हुआ बालक भी ऐसा बड़े ध्यान से देखता रहता, लेकिन फिर अपने काम में मस्त हो जाता। एक रात खाने के पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठ के कुछ करते हुए देखा। तो पिता ने पूछा कि तुम ये क्या बना रहे हो। बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग को भी मैं इसी में खाना दे सकूं। और इतना कहकर बड़े मासूम से वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर इतना गहरा असर हुआ कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। उन दोनों को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आया और फिर कभी भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज देने की बात तो करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी तो ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने बूढ़े माता पिता, अपने दादा दादी, अपने मामा मामी, अपने नाना नानी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने में लग जाए। है ना दोस्तों, बहुत सुंदर सी कहानी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन विश्वास, और मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई कृति के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपका दोस्त अमन विश्वास। नमस्कार।